दोस्तों, हमेशा की तरह एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है बीसीसीआई ने। और चूंकि बांग्लादेश सीरीज आने वाली है, इंडिया और बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं, तो रात में, जबकि किसी का कोई मतलब नहीं होता, रात में बीसीसीआई ने टेस्ट मैच स्क्वाड अनाउंस कर लिया। मतलब आप काम में सुबह में काम करते हैं और काम दिन में शुरू होता है, शाम तक 5-6 बजे तक लोगों का ऑफिस खत्म होता है। मगर यहाँ पर बीसीसीआई की जो स्टाइल है फंक्शनिंग की, रात में प्रेस रिलीज आई है भाई, रात में। विच इज स्टिल ओके यार। अभी मतलब इतने साल से आदत हो गई हम लोगों को एज ए जर्नलिस्ट, मगर ठीक है, आदत हो गई तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, स्क्वाड आ गया है और बहुत लोग सहमत होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सिलेक्शन में कि भाई इनको क्यों लिया, उनको क्यों लिया, इनको क्यों नहीं लिया, उनको क्यों नहीं लिया। तो है सवाल, कुछ सवाल हैं जो बताएंगे, जो उस पर हम पूछेंगे। मगर कुछ लोगों को एंट्री मिल गई है टीम इंडिया स्क्वाड में, कुछ लोग बाहर हो गए, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी कमबैक करने में। तो चलिए बता दो, पहले स्क्वाड तो बता दूँ 2 टेस्ट मैचेस के लिए क्या है भाई। हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए। स्टोरीज और पॉडकास्ट और बातें ऐसी बहुत सारी आती रहेंगी आपके फेवरेट चैनल पे। और कैजुअली बात करेंगे, क्योंकि कैजुअल होता है, क्रिकेट सीरीज भी होता है, हम खेलते भी हैं, मस्ती मजाक करते हैं। चलिए छोड़िए वो सब। स्क्वाड देखिए फॉर द फर्स्ट टेस्ट, इंडिया स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। कप्तान, एनी गेसेस? रोहित शर्मा कप्तान एज यूजुअल। यशस्वी जायसवाल रहेंगे डेफिनेटली, उन्होंने कुछ खास नहीं किया दुलीप ट्रॉफी में, मगर यार बनता है वो तो रहेंगी, ऑब्वियस चॉइस है। शुभमन गिल कंटिन्यूज टू बी देयर, ऑब्वियसली अच्छा खेला था इंग्लैंड के सामने। विराट कोहली कमबैक कर रहे हैं, इंग्लैंड सीरीज पूरी मिस कर दिया उन्होंने, बाहर थे वो, इंडिया में नहीं थे, तो समझिए कमबैक सॉर्ट ऑफ हो गया उनका टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट में। तो वापसी कर रहे एक बड़े ब्रेक के बाद। केएल राहुल जो इंजर्ड हो गए थे वो वापस आ गए। लोगों को लग रहा था कि केएल राहुल शायद नहीं पिक किया जाएगा, उनको देवदत्त पडिक्कल को लिया जाएगा या राजा पाटीदार, तो ऑब्वियसली नहीं, चांसेस था ही नहीं उनका, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। तो पाटीदार का तो मुश्किल था। केएल राहुल कुछ खास नहीं किए दुलीप ट्रॉफी मैचेस में, मतलब एक ही मैच हुआ है, कुछ खास नहीं किए, मगर कमबैक कर रहे हैं, तो मतलब अपने रेपुटेशन पे कमबैक कर रहे हैं। मिस किया था इंग्लैंड सीरीज उन्होंने, तो एक्सपेक्ट करेंगे बड़ा सीरीज रहेगा इनके लिए। क्योंकि देखिए केएल राहुल डेफिनेटली इज़ अ क्लास प्लेयर है और मैं बहुत पसंद करता हूँ। मगर जब वो आउट ऑफ फॉर्म जाते तो बहुत बुरी तरह इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है उनके बैटिंग में, और रन्स काफ़ी ड्राइव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आई बिलीव ही इज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर करनी चाहिए बैटिंग, मगर टॉप ऑर्डर चूँकि जगह नहीं है तो उनको मिडिल ऑर्डर ही करना पड़ेगा अगर मौका मिला 11 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारी कमबैक करना पड़ेगा। केएल राहुल को अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कमबैक करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा उनका ऑस्ट्रेलिया जाना, क्योंकि बड़ी सीरीज है और बड़ी सीरीज में बड़े प्लेयर्स ही काम आते हैं। तो आपको ये छोटी सीरीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, ये सीरीज में आपको कुछ करना पड़ेगा अपना दावा ठोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने। उसके बाद आते हैं सरफराज खान, कंटिन्यूज टू बी देयर, विच इज गुड न्यूज़ फॉर सरफराज, द यंग क्रिकेटर हु इम्प्रेस्ड इन अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छी बात है, होना ही था उनको, और ऐसा लग रहा भी था कि होंगे, और नहीं भी लग रहा था, क्योंकि अगर दिग्गज खिलाड़ी वापस आते तो छोटे प्लेयर्स बाहर जाते, तो लग रहा था कि वही चले जाएंगे। मगर देखिए पहले इनिंग में कुछ खास नहीं किया दुलीप ट्रॉफी में, मगर सेकेंड इनिंग में उन्होंने दिखाया, 45 बनाया, कुड हैव गॉन टू मेक 50, कुड हैव गॉन टू मेक 100, मगर नहीं किया उन्होंने। इम्पैक्ट पड़ जाता, 11 में दबदबा बना सकते थे अपना टीम इंडिया स्क्वाड में बांग्लादेश के सामने, तो सवाल नहीं उठते। मगर अभी थोड़ा 45 किए हैं विकेट, फिर बाद में कुलदीप के सामने नहीं, वो बाउंसर, ज़बरदस्त बाउंसर थी वो आवेश खान की, क्या गेंद थी यार आवेश खान की, के सामने आउट हो गए। तो सरफराज विल हैव टू, फास्ट बॉलर्स के सामने गेम इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ स्पिनर से नहीं होता। आप स्पिनर सिर्फ इंडिया में खेलना है, आपको सिर्फ इंडिया में खेलना है तो बात अलग है कि आप स्पिनर को खेलें। अगर आपको बाहर खेलना है तो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा, तो आपको लीव करना आना चाहिए, सॉलिड कॉम्पैक्ट डिफेंस होना चाहिए, जैसे आपके भाई का है मुशीर का, वैसे ही आपका ड्राइव आना चाहिए। क्लासिकल टर्दी के नेचुरल प्लेयर है आप वो मेहनत मजदूरी वाले प्लेयर हैं,
आप टैलेंट नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं है, मेहनत वाले प्लेयर है, तो आपको वो मेहनत एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी और फास्ट बॉलर को खेलना पड़ेगा और अच्छे से खेलना पड़ेगा। इम्पैक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो दिस इज अ गुड इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू एंड यू हैव टू मेक इट काउंट। ऋषभ पंत, वाओ दैट वाज क्वाइट अ वापसी। जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग की है बिहाइंड द विकेट्स, ज़बरदस्त किया है दुलीप ट्रॉफी में, और आना ही था। जाने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में, और उन्हीं का ही गेम है। ओडीआई क्रिकेट और T20 में एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, मगर टेस्ट क्रिकेट की बात आए तो इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ऋषभ पंत मैच विनर है, ट्रू मैच विनर, एंड ही वॉज डूइंग वेरी वेल बिहाइंड द विकेट्स बाय द वे। बहुत अच्छा खेले ध्रुव, वो बिहाइंड द विकेट्स अच्छे कैचेस पकड़े, एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा था खलील अहमद का, मैच खत्म हो गई तो इसके बाद क्या एक्रोबैटिक था। तो ऋषभ पंत अगेन इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ऋषभ पंत, क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे तो नज़र उन पे रहेगी। ध्रुव जुरेल कंटिन्यूज टू बी देयर, ऑब्वियसली हैज टू बी देयर। जिस तरह से उन्होंने दिखाया था अपना जज्बा, जिस तरह से उन्होंने फाइट किया था इंग्लैंड के सामने, व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ हार्ड वर्किंग प्लेयर, इज हार्ड हिटिंग प्लेयर, बड़ा शॉट्स खेल लेते हैं, बड़े इनिंग्स के प्लेटफॉर्म के प्लेयर है। विकेट कीपिंग तो ज़बरदस्त ही है। के.एस. भरत को नहीं लिया है बाय द वे, के.एस. भरत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और अभी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी के.एस. भरत के लिए। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई के.एस. भरत आके वापस मिलेगा, इफ़ के.एस. भरत हिमसेल्फ इज एक्सपेक्टिंग कि यार ही विल मेक अ कम बैक सून, चांस ही नहीं। इंडिया इंग्लैंड सीरीज वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, बट नाउ दैट अपॉर्चुनिटी हैज़ गॉन एंड बस हैज़ पास्ड, वाटर फ्लोन ऑलरेडी फ्लोन अंडर द ब्रिज। आर अश्विन आगे ऑब्वियसली जडेजा है, अक्षर पटेल डेफिनेटली दिस मैन, व्हाट अ प्लेयर मैन, आई मीन बिग फैन ऑफ अक्षर पटेल। बैटिंग हो या बॉलिंग हो, टीम मैन है, ट्रू टीम मैन है। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, शमी इज नॉट कमिंग बैक, ही स्टिल रिकवरिंग, रिहेबिलिटेशन पीरियड में है। और इस वक्त दुलीप ट्रॉफी में नजर आए थे बैंगलोर में, एनसीए में वर्कआउट कम बैक की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक फिट हो जाएंगे या शायद न्यूजीलैंड के सामने फिट हो जाएंगे। हमको ज़रूरत है मोहम्मद शमी की ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहद। एक बड़ा नाम आ रहा है, सरप्राइजिंग आ रहा है, यश दयाल, जिससे मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मैं एक शो में कहा था, दूसरे शो में, जिसमें कि यश दयाल को कंसिडर किया जाएगा अर्शदीप से आगे या कोई भी लेफ्ट आर्म, खलील अहमद से पहले। लेफ्ट आर्म स्पिनर पेसर की तो ज़रूरत है, और मैंने लिटरली आपके दोस्त ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, और इसके पहले शो में भी प्रेडिक्ट किया था दुलीप ट्रॉफी का जब कर रहे थे। मैंने वीडियो में बताया था कि यश दयाल हो सकते हैं। ग्रेट रिकॉर्ड नहीं है, 76 विकेट्स है, एक 5 विकेट हॉल है 40 मैचेस में से, ऐसा कुछ। और 26 साल के बंदे, यंगस्टर है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के। मगर उनको मुझे लगता है जो सिलेक्टर्स को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया होगा यश दयाल का, वो है उनका हाई आर्म एक्शन। सीम पे गेंदबाजी करते हैं, लंबे चौड़े गेंदबाज हैं, पेस है उनके पास, लेंथ अच्छी डिलीवरी करते हैं, इसलिए उनको लिया गया है। और लेफ्ट आर्म पेसर फास्ट बॉलर की ज़रूरत है टीम इंडिया को, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेफ्ट आर्म पेसर की, और चाहिए रहता है। यू नीड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है, हेल्प करता है। तो मैं स्टैटिस्टिक्स बता दूं, पहले आपको बताओ कि उसकी प्रोफाइल क्या है यश दयाल की। यश दयाल 13 दिसंबर को पैदा हुए 1997 यानी 1997 को, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यानी प्रयागराज। 26 साल के हैं, 270 दिन, राइट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आरसीबी को खेले, उत्तर प्रदेश को खेले, गुजरात को खेले, रेस्ट ऑफ इंडिया को खेले। अच्छा, और छक्के खा चुके हैं, 5 छक्के रिंकू सिंह के सामने अपने यूपी की टीममेट से, जिसकी वजह से लग रहा था कि यार कमबैक खत्म हो गया और बंदा डिप्रेशन में चला गया था। वो छक्के खाने का 2 साल पहले, 1-2 सीजन पहले आईपीएल का, तो ऐसा लग रहा था। मगर जिस तरह से कमबैक किया तो पता चल रहा है कि मेंटली कितना स्ट्रांग है ये बंदा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर यश दयाल को अब बैक करना है ये बंदे को, क्योंकि आई बिलीव टैलेंट, पर्सनली आई बिलीव वेरी टैलेंटेड बॉलर। अगर इसको ग्रूम करेंगे तो आगे तक जाएगा। इंजरी फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि बॉडी थोड़ा हेफ्टी है, बट देन हेफ्टी बॉडी की वजह से ही बंदा आगे जा सकता है, आगे खेल सकता है। पेस है उसके पास, ताकत है, घोड़ा जैसा है, टॉल है, फर्क पड़ता है। तो 24 गेंदों मैचेस में 76 विकेट, 76, सिर्फ एक बार 5 विकेट निकाला है, और बेस्ट मैच फिगर्स है 9 for 21। इकोनॉमी रेट है 2.98, 5 विकेट 5 बार निकाला है,
5 विकेट एक बार निकाला है, तो फाइन, नथिंग ग्रेट। अर्शदीप को नहीं ले ऑब्वियसली, मैं भी मतलब अगेंस्ट था अर्शदीप के, अगेंस्ट मतलब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था अर्शदीप को नहीं लेंगे, क्योंकि अर्शदीप वाइट बॉल बॉलर बेटर है देन रेड बॉल, और कुछ खास दुलीप ट्रॉफी में किए भी नहीं थे, सब लोग सोच रहे थे शायद कुछ करें, मगर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। रेड बॉल है ना, गेम अलग ही होती है रेड बॉल गेम, और वाइट बॉल अलग होती है। वाइट बॉल में थोड़ा आपके पास वैरायटी है अर्शदीप, और थोड़ा आगे गेंदबाजी करते हैं तो उससे पता चलता है, मगर लेंथ हिट करते हैं तो ज़्यादा बाउंस नहीं होती जो यश दयाल की होगी, और रेड बॉल पूरा अलग ही हो जाता है, सीम ज़्यादा होता है, स्विंग ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा होता है, रिवर्स ज़्यादा होता है। वाइट बॉल ज़्यादा कुछ हरकत नहीं करता है। तो आई वुड like to rename the squad again. India's squad for first test against Bangladesh is Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Sarfraz Khan, Rishabh Pant, Dhruv Jurel, R Ashwin, R Ravindra Jadeja, Akshar Patel, Kuldeep Yadav, Mohammad Siraj, Akashdeep, Jasprit Bumrah and यश दयाल। क्या आपको क्या लगता है कैसे स्क्वाड, डू यू अग्री विद द स्क्वाड विद वट एवर द सिलेक्टर्स हैव कम विथ? नहीं करते कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए मुझे, और मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और ज़्यादा चर्चा करेंगे और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी के लिए सी यू, गुड बाय, टाटा, अलविदा एंड चीयर्स फॉर द टी।